Hi guys, this is Gayatri and welcome back to Wellness Wednesday. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सोचा तो बहुत होगा पर शायद उसको डीपली समझने के लिए कभी एफर्ट्स लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। डू यू एवर वंडर कि क्यों कुछ लोग लाइफ के स्टॉर्म्स से स्टेबल रहते हैं? हर चीज़ को फ़ॉरगेट करना या हर चीज़ को लेट गो करना किसी किसी के लिए इतना आसान क्यों होता है? और आप कभी-कभी सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ को भी इतना सीरियसली, इतना पर्सनली क्यों ले लेते हो? हैव यू एवर फेल्ट कि इमोशंस कभी-कभी इतने इंटेंस हो जाते हैं कि आपको लगता है आप खुद को ही लूज़ कर रहे हो? शायद इसीलिए आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका मतलब दूर जाना नहीं होता, जिसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको कंट्रोल करे तो आप उससे रिस्पेक्टफुली अपना हाथ छुड़ा लो। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ डिटैचमेंट। कभी सोचा है कि हम इतना अटैच रियली हो क्यों जाते हैं? वेल, attachment actually comes from the dopamine cycles, the control bias, fear of loss, और एक डीप एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट टू बिलोंग समवेयर, टू बी ओन्ड बाय समथिंग और मे बी समवन। हम इंसान हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं, पर जब कोई कनेक्शन एक्सपेक्टेशंस में बदल जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बदलती हैं डिसअपॉइंटमेंट में, और उस मोमेंट पे डिटैचमेंट एक स्किल बन जाती है, एस्केप नहीं। फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड but not on the events happening around you. और यही डिटैचमेंट का फर्स्ट रूल है। हैव यू एवर फेल्ट कि आपके इमोशंस आप ही बन गए हों, एज इफ वो आपका रिएक्शन नहीं किसी चीज़ को लेकर बल्कि आपकी पर्सनालिटी है? जैसे अगर कोई मैसेज नहीं करता तो आपको लगता है कि शायद वो आपको इग्नोर कर रहा है, पर इट कुड बी कि वो रियली बिजी हो, कहीं किसी और के साथ, किसी और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो, या मे बी दे आर विद देयर फैमिली। वैसे ही अगर कोई प्लान कैंसिल हो जाए तो आपको लगता है कि आप खुद ही बोरिंग हो, इसलिए आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। ये होता है इमोशनल ओवर आइडेंटिफिकेशन। इंसानों के लिए किसी भी चीज़ से इमोशनली मैनिपुलेट होना बहुत ज़्यादा ईजी होता है 2 सेकंड का पॉज देकर उसके बारे में डीपली थॉट देने से। इन साइकोलॉजी देर इज़ अ सेइंग कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए rather than becoming your thoughts. डिटैचमेंट का मतलब होता है इमोशंस को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने के बाद हम शायद एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। ऐसे ही जैसे आप कभी खिड़की से बाहर देख रहे हो बारिश में, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप भीग सकते हो, आप ज़रूरत पड़ने पर पीछे हट सकते हो, या जस्ट सिट देयर एंड एंजॉय योर ड्रिंक। वैसे ही इमोशंस के साथ होता है। मेरी लाइफ में भी ऐसे कई पॉइंट्स आए आफ्टर अ सर्टेन इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन माय लाइफ। मेरे अंदर भी कई सारी नॉइसेस थी और मुझे समझ नहीं आता था कि हु एम आई, इज दिस रियली इवन मी, मैं खुद भी कौन हूँ, व्हाट एम आई बिकमिंग। हर चीज़ में सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क था।
my studies, my relationships with people, my friendships, everything was just shattering just because of one incident that has happened in my life. पर मेरा भी एक दिन ब्रेकिंग पॉइंट आया, और उस दिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हम अपनी लाइफ की चीज़ों से इतना चिपक जाते हैं, कुछ लोगों से, कुछ मोमेंट्स से, कुछ सिचुएशंस से, कि हम उनका वेट खुद उठाने लगते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम ये सब कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग टू आर सेल्स। हम इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कभी कभी कि हम जो एक्चुअली उस वेट को डिज़र्व करता है उससे वो वेट खुद उठा लेते हैं। और उसी पॉइंट पे आई लर्नड डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी चीज़ों को लूज ग्रिप होनी चाहिए, किसी चीज़ को इतना टाइट नहीं पकड़ना चाहिए कि वो आपके ऊपर कंट्रोल कर ले। कुछ चीज़ों की, कुछ रिलेशनशिप्स की, कुछ इंसिडेंट्स की, कुछ मेमोरीज की ग्रिप लूज होनी चाहिए। With that, there are a few types of detachment I think that are extremely necessary, जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें अपनी पर्सनालिटी में, अपनी इंडिविजुअलिटी में एम्बेड करने चाहिए। फर्स्ट बीइंग द मेंटल डिटैचमेंट, जिसका सबसे पहला मतलब है कि ओवर थिंकिंग से दूर रहना, एंग्जाइटी से दूर रहना। एंग्जाइटी ऑफ कोर्स एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगेन वी आर सपोज टू कंट्रोल आर सेल्स, नॉट द थॉट्स दैट गो ऑन इन आवर माइंड। जो हो सकता है वो होगा ही, वी कांट कंट्रोल द फ्यूचर। जो नहीं होगा वो भी ठीक है, वी नीड टू बी एक्सेप्टिंग। देन कम्स इमोशनल डिटैचमेंट, जहाँ हम ये सीखते हैं कि it is important to love, respect anything that you feel, but कभी रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लोगों से प्यार करो, चीज़ों से क्लिंग ऑन करो, पर उनके मूड्स के स्लेव्स मत बनो। थर्ड आता है द आउटकम डिटैचमेंट, जो कि भगवत गीता में भी सिखाया गया है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यू आर सपोज टू डू द एक्शन बिकॉज एक्शंस का रिजल्ट आपको कंसिस्टेंसी से मिलता है, मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन काफ़ी रिवॉर्ड से ड्राइव होता है। अगर आपको इंस्टेंटली कोई रिजल्ट मिलना होगा तो आप उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे, बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट तो आप अपने मूड के स्लेव नहीं हो कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो ही मैं ये काम करूँगा या करूँगी, अगर मेरा मन है तो ही मैं ये करूँगी, अगर मुझे हल्का सा भी फील हो रहा है कि मैं मन नहीं है तो नहीं करना चाहती या करना चाहता, तो मैं नहीं करूँगा। विद दैट, द लास्ट इज आइडेंटिटी डिटैचमेंट। अपने आप को अपनी इंडिविजुअलिटी से आइडेंटिफाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन कि हमारा जॉब क्या है, हमारे रिलेशनशिप्स किस किस व्यक्ति से हैं, हम कितने पॉपुलर हैं, हमें कितने लोग जानते हैं, मैंने कितने एग्ज़ाम्स में टॉप किया। बेसिकली हमारे अचीवमेंट्स या फेलियर्स क्या क्या रहे। फिर आते हैं कुछ माइक्रो मूवमेंट्स ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कभी कोई सीख के नहीं आता, ये धीरे धीरे करके एक हैबिट बनती है। इट्स नॉट समथिंग यू कैन प्रैक्टिस ओवरनाइट। कुछ माइक्रो स्टेप्स हम एवरीडे लाइफ में भी कर सकते हैं।
जब मैसेज देखो किसी का तो तुरंत रिप्लाई मत करो। थिंक अबाउट इट कि उसने क्या पूछा है, क्या बोला है, और उसके बाद उसका रिप्लाई करो, थिंकिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। जब कोई कुछ बोल के चला जाए तो ईगो के बेसिस पे रिप्लाई मत करो। कुछ सेकंड रुको, सोचो कि उस आदमी के साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न दे आर सो इंटेंसली टॉकिंग टू यू। क्या पता उसकी खुद की अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई हो, क्या पता उसके अपने कुछ और स्ट्रगल्स हो, क्या पता दे आर जस्ट अनदर लायर। यू नेवर नो। जब कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता, उसको जवाब देने से पहले अगर आप 10 सेकंड रुकोगे तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर ओन पीस rather than just wasting your words over someone who doesn't even deserve any tiny bit of your reaction. जब किसी की बात बुरी लगे तो फिर से खुद से ये पूछना है कि क्या ये मेरे बारे में सच हो सकता है, या ये सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के मूड का रिएक्शन था। मैंने उससे कुछ बोला, कुछ मजाक किया, सामने वाले का मन नहीं था, वो उस मजाक के मूड में नहीं था, इसलिए उसने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया। ये माइक्रो मोमेंट्स आपको इमोशनल फ्रीडम देते हैं। वहीं से द क्वेश्चन अराइजेस कि लोग अटैच होते क्यों हैं। हर किसी का अपना एक अलग अटैचमेंट स्टाइल होता है जो कि ड्राइव होता है उनके फियर ऑफ अबैंडनमेंट से, कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, या वैलिडेशन ना मिलने से। कभी आपने कोई अचीवमेंट किया, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, फैमिली काफ़ी नेग्लिजेंट है, तो आपको लगता है कि हाँ, उस एक व्यक्ति का वैलिडेशन मुझे मिलना चाहिए, तो आप उसी पर्सन से अटैच हो जाते हो। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, कि बचपन में जो हमारे मोमेंट्स थे, हमने कुछ अचीव किया, हम गिरे, हमारी चोट लगी, तो हमारे साथ किस तरीके से बिहेव किया गया। एंड फाइनली द रिवॉर्ड पनिशमेंट लूप्स, कि हमारे किसी भी एक्शन के बेसिस पे हमें क्या रिवॉर्ड दिया गया या क्या पनिशमेंट दी गई। अगर वो अच्छा था तो हम उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं, जिसने दिया उससे अटैच हो जाते हैं, और अगर वो बुरा था तो वो सिचुएशन को ट्रॉमा का नाम दे के हम उससे डिटैच हो जाते हैं। देन कम्स हाउ डज डिटैचमेंट एक्चुअली हील यू। डिटैच होने से, सिचुएशन से, लोगों से, मेमोरीज से डिटैच होने के बाद आपका नर्वस सिस्टम ग्रेजुअली रेगुलेट होने लगता है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप अवॉइड करते हो कि आप वो चीज़ करो, एंड दैट इज़ हाउ यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर फियर। सेम गोज विद ह्यूमंस। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कभी कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस किया जो आपको नहीं पसंद आया, आपकी बॉडी ने उस चीज़ को रिटालिएट किया, तो आप उस चीज़ से डिटैच हो जाते हो। और जब कोई मोमेंट, कोई इंसान, कोई मेमोरी आपको अफेक्ट करना बंद कर देती है, तो आप खुद ही अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हो। आपका कॉर्टिसोल कम होता है। कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, इनर स्टेबिलिटी आती है, रिगार्डलेस कि बाहर किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है। You just end up not giving an F about it. Detachment is how your soul learns how to breathe. अब बहुत ही छोटी सी एक guided reflection करते हैं. Let's take a deep breath on 3, 2, 1. Now imagine कि आप
एक वाइट लाइट के बीच खड़े हो और सोचो एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। उस चीज़ से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं। वो कुछ भी हो सकता है। कोई डर, कोई इंसान, कोई इवेंट या सिंपली कोई आउटकम। नाउ इमेजिन कि वो चीज़ आपके हाथों में रखी हुई है एंड आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए जाने दूं, then what will I become without this? If your answer was good, if your answer gave you the feeling कि हाँ इसने मुझे अच्छा फील कराया है, then hold on to it. And if it doesn't, visualize कि वो एक फियर, वो व्यक्ति, वो आउटकम, वो एक्सपेक्टेशन इवेपोरेट हो रही है आपके हाथों में से इनटू द यूनिवर्स। और इस साइलेंस में आपकी ओरिजिनल सेल्फ बाहर आएगी। आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे कि एक्चुअली क्या होगा अगर मैं इसको जाने दूं। And that is how you will realize that if you are ready to detach yourself or just to learn the art of detachment or not. You can repeat this activity whenever you feel like, wherever you feel like. कभी भी कोई भी चीज़ आपको बॉदर करे, irrespective of what it is, you can do this anytime. Just take a few deep breaths और खुद से ये 2-3 सवाल पूछ लेना. You will find your answers. You will find what to actually expect from it. बुद्धा कहते थे कि सफरिंग अटैचमेंट से आती है। अगर हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट होता है तो वो कैसे रह रही है, कैसे सांस ले रही है, कैसे चल रही है, किससे बात कर रही है, क्या हो रहा है, वो हर चीज़ हमें अफेक्ट करने लगती है। और अगर वो चीज़ हमारे मन के ऑपोजिट होती है या हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट होती है तो हमें सफ़र करना पड़ता है, कभी कभी इमोशनली, कभी कभी फिजिकली भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्यार करने से डरें, हम अटैच होने से डरें। अटैचमेंट लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर किसी को गो थ्रू करना पड़ता है। यू कांट चूज टू डिटैच योरसेल्फ, you have to, and you will attach yourself to something unless you realize कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जिससे डिटैच होना भी काफ़ी ज़रूरी है। डिटैचमेंट आपको कोल्ड नहीं बनाता, वो आपको क्लैरिटी देता है कि क्या चीज़ आपके लिए हेल्दी है, क्या चीज़ आपके लिए नेसेसरी है और क्या नहीं। और जब आप फाइनली डिटैच हो जाते हो तो आप वैल्यू समझते हो किसी चीज़ से क्लिंग ऑन करने की, प्यार करने की। आप काम करते हो बिना प्रेशर के और जीते हो विदाउट एनी टेंशन। तो अगर आज की बात आपको किसी भी वे में थोड़ी सी भी शांति दे के गई हो, देन रिमेंबर कि आप बदल सकते हो। यू कैन चेंज, यू कैन हील योरसेल्फ। और सबसे ज़रूरी, आप डिटैच करके भी डीपली वैल्यू कर सकते हो चीज़ों को। दिस इज़ नॉट समथिंग टू शाई ऑफ फ्रॉम, दिस इज़ समथिंग that is going to be a life skill for you. So this was it for the video. अगर आप चाहते हो कि मैं और भी इंसाइटफुल, माइंडसेट, साइकोलॉजिकल और सोलफुल स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ बनाऊँ
Then comment what do you want to know more about, और मिलते हैं in the next video. Until next time, thanks for watching.